गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मुझे आशा है। तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल के क्लास में हम पढ़ाए थे पैरेललोग्राम, उसका इंट्रोडक्शन, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताए थे। तो आज चलिए आज स्टार्ट करते हैं। RS अग्रवाल का क्लास 8 का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, है ना, इन विच एंगल A 110 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। तो इसमें एक पैरेललोग्राम डायग्राम बनाते हैं सब। फर्स्ट ऑफ ऑल एक डायग्राम बनाना है। कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है सबसे पहले आपको एक डायग्राम बनाना है पैरेललोग्राम का। ये देखिए पैरेललोग्राम है, हम बना रहे हैं इसका डायग्राम, ठीक। ये रहा पैरेललोग्राम। अब इसका हम नाम दे सकते हैं ABCD। A, ये रहा B, ये C, ये D, ये D है। इसमें दिया गया है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। आपको ध्यान से सुनना है और अच्छे से समझने का कोशिश करना है, और हम अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे। एंगल A जो दिया हुआ है बच्चों, एंगल A क्या दिया हुआ है 110 डिग्री। एंगल A का वैल्यू दिया हुआ है। अब हमको इसमें निकालना है एंगल B, एंगल C, एंगल D, ये तीन का हमको वैल्यू निकालना है। हम जानते हैं पैरेललोग्राम में कि अपोजिट एंगल आर इक्वल, है ना। हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो पॉइंट हम लिख दिए हैं, और हम प्रॉपर्टीज में भी आपको बताए थे। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसमें एक पॉइंट और, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब हम जो क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, एंगल A दिया हुआ है कितना 110 डिग्री, एंगल A कितना दिया हुआ है, और एंगल B निकालना है, एंगल C निकालना है, एंगल D निकालना है। तो हम जानते हैं अपोजिट एंगल आर इक्वल, एंगल A का अपोजिट बच्चों क्या होगा, एंगल C होगा। तो हम एंगल A इक्वल टू एंगल C, है ना, एंगल A इक्वल टू एंगल C कितना दिया बच्चों 110 डिग्री। एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम जानते हैं एंगल A प्लस एंगल D, है ना, हम यहां से लेते हैं एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। हम जानते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल आर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल आर इक्वल, है ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल आर इक्वल। अब बच्चों दिया हुआ है एंगल A का वैल्यू कितना दिया हुआ है 110, एंगल A का वैल्यू 110 प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अब एंगल A का वैल्यू 110 डिग्री प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A और एंगल D का वैल्यू कितना, जो टोटल वैल्यू कितना हो जाता है बच्चों, प्यारे बच्चों, तो 180 डिग्री होता है ना। तो एंगल D इक्वल टू 180 अपने जगह रहा, 110 डिग्री जो दिया हुआ है इधर आके क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, माइनस में आ जाता है। तो एंगल D इक्वल टू कितना हो गया प्यारे बच्चों, 180 में 110 घट माइनस करेंगे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0, 8 में से 1 गया 7, है ना, 0 0 1 1 0 हो गया। ये क्या हो गया, एंगल D का वैल्यू प्यारे बच्चों कितना निकाले हम 70 डिग्री। तो हम जानते हैं अपोजिट एंगल आर इक्वल, जब एंगल D का वैल्यू 70 डिग्री निकल गया है तो सॉरी, और एंगल A हमारा 110 डिग्री दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों एंगल A इक्वल टू एंगल C कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 110 डिग्री, और एंगल यानी यहां लिख देंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल दिया हुआ है, और एंगल D इक्वल टू एंगल B, एंगल D इक्वल टू एंगल B प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ये भी क्या होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये क्या होगा, ये हमारा आंसर हो गया, ये क्वेश्चन बन गया, यही हमारा आंसर निकल आया।
एंगल ए इक्वल टू एंगल सी अपोजिट एंगल हो गया यानी 110 डिग्री, और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, हम एंगल डी का वैल्यू कितना निकाले थे प्यारे बच्चों 70 डिग्री, और 70 डिग्री निकल गया। ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट में दोनों इक्वल है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हम साइड हो गए हैं। फिर हम इसके आगे सेकंड क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, फिर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं, इसको इरेज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे बच्चों, टू एडजेसेंट एंगल एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल what is the measure of each of these angle। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ प्यारे बच्चों, क्या दिया हुआ, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ दिस एंगल। इसमें जो एडजेसेंट एंगल दिया, टू एडजेसेंट एंगल दिया है जिसका वैल्यू हमको पता नहीं है, वैल्यू नहीं दिया हुआ है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक डायग्राम बनाते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना अच्छे से, वीडियो को स्किप नहीं करना है तो समझ में नहीं आएगा। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक पैरेललोग्राम का डायग्राम बनाते हैं, है ना। ये रहा डायग्राम जिसका नाम ए बी सी डी नेमिंग कर दिए। अब इसमें इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है। टू एडजेसेंट एंगल या तो डीसी मान के चलिए या ए बी मान के चलिए, हम ए बी मान के चलते हैं, ए बी इसको मान लेते हैं एक्स, एंगल ए एक्स, एंगल बी एक्स, है ना। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी क्या हो गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, है ना। सॉल्यूशन, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यहां तक समझ में आ रहा है। लेट एंगल ए, जब भी देखिए इसमें डाटा नहीं दिया हुआ प्यारे बच्चों तो हमको इसमें एक्स मान के चलना पड़ रहा है, और जब भी डाटा नहीं दिया जाता है और या रेशियो दिया जाता है प्यारे बच्चों तो हमको लेट मान के चलना पड़ता है। लेट एंगल बी इक्वल टू एक्स, एंगल ए इक्वल टू एक्स, है ना। हम जानते हैं प्यारे बच्चों एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू, ये पूरा अगर देखा जाए तो 180 डिग्री का होता है ना। ये पूरा कितने डिग्री का होता है प्यारे बच्चों, 180 डिग्री का, है ना। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ए आर इक्वल, है ना। सम ऑफ इंटीरियर एंगल आर इक्वल, है ना। तो हम क्या माने प्यारे बच्चों, एंगल ए का वैल्यू क्या माने हैं, एक्स माने हैं। एंगल ए इक्वल टू एक्स, एंगल बी इक्वल टू एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स एक्स को ऐड करने पे प्यारे बच्चों 2x हो जाता है ना। तो एक्स एक्स क्या हो गया प्यारे बच्चों, 2x इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स अपनी जगह रहा प्यारे बच्चों 180 डिवाइड बाय 2। इसको 2 से डिवाइड करने पे 2 9 जा 80, ये 0। एक्स इक्वल टू क्या होगा 90, है ना। 90 डिग्री आ गया है एक्स इक्वल टू। अब हम जो
x का वैल्यू आया प्यारे बच्चों उसको हम पुट करते हैं। एंगल ए का वैल्यू क्या माने हैं प्यारे बच्चों, है ना, x माने हैं, x क्या हो गया 90 डिग्री, एंगल ए टू x इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल b इक्वल टू x इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री हो गया। इसलिए हम जानते हैं प्यारे बच्चों एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, है ना, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, अपोजिट एंगल्स, एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं प्यारे बच्चों, समझ में आ जाएगा। टू एडजेसेंट एंगल दिया हुआ है ना, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, दो एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम का जो बराबर है ना, तो व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ दिस एंगल, बोल रहा है मेजर निकालना है ना, ये जो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी का मेजर क्या होगा। तो डाटा नहीं दिया है प्यारे बच्चों, तो हम x मान लिए है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए बराबर एंगल बी, तो एंगल ए का वैल्यू माने प्यारे बच्चों x, एंगल बी का वैल्यू माने प्यारे बच्चों x, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल आर इक्वल, है ना, दो एंगल बराबर है, ठीक, x प्लस x, एंगल ए का वैल्यू माने प्यारे बच्चों x, एंगल बी का वैल्यू माने प्यारे बच्चों, है ना, x प्यारे बच्चों 2x हो जाता है, 2x, x को x ऐड किए तो 2x हो गया प्यारे बच्चों 180, x इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2, डिवाइड करने पे 90 आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया प्यारे बच्चों 90 आ गया, और एंगल ए का वैल्यू क्या माने थे x का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों 90, एंगल बी का वैल्यू भी x माने थे, उसका रियल वैल्यू क्या हो गया 90 डिग्री, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी क्या हो गया प्यारे बच्चों 90 डिग्री, क्या होगा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। समझ में आ रहा है, समझना है, अच्छे से ध्यान से देखना है और समझना है। और एंगल बी का वैल्यू भी क्या माने हैं x माने थे, जो x का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी क्या हो गया 90 डिग्री, तो अपोजिट एंगल आर्स इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 4.5, फाइंड द मेजर ऑफ ईच इट्स एंगल। इसमें प्यारे बच्चों रेशियो में दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको इरेज करते हैं, अगर आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, आपको नोट करने में आसानी हो जाएगा। फिर हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, देखते हैं प्यारे बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या है, अभी हम आपको बताए हैं। थर्ड क्वेश्चन है प्यारा बच्चों, क्या है, टू एडजेसेंट एंगल दिया हुआ है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 5, फाइंड मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल। टू एडजेसेंट एंगल दिया हुआ है जिसका वैल्यू जो हमको डाटा दिया गया 4.5, 4:5 में दिया हुआ है, मतलब एग्जैक्ट डाटा नहीं दिया हुआ, तो इसको हम बनाएंगे और अच्छे से समझाएंगे, समझने का कोशिश करना है, और अपना जो आप अपना मेहनत 100% करिए, हम आपको एक भी डाउट आपका होने नहीं देंगे, सारा डाउट आपका क्लियर कर देंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप अच्छे जगह पे चैनल को, आप अच्छे चैनल पे यानी अच्छे टीचर्स के पास टीचर्स का वीडियो देख रहे हैं जिस पे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एक भी पैरेललोग्राम में जितना भी आर.एस. अग्रवाल में क्वेश्चन दिया हुआ है 16.A में, सारा का सारा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, डेली कंटिन्यू वीडियो आएगा, और आप लोग को लगन के साथ, मेहनत के साथ, नए साल में नई उम्मीद के साथ पढ़ना है, समझे। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे बच्चों, टू एडजेसेंट एंगल
क्या है प्यारे बच्चों, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 4:5 4:5 find the measure of these angles। तो पहले कोई भी क्वेश्चन को बनाने से प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए या 4 बार पढ़िए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को समझना जरूरी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है इस चीज को देखना है। तो क्वेश्चन कह रहा है टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इन द रेशियो 4:5, रेशियो में दिया हुआ है 4:5, फाइंड द मेजर ऑफ दिस एंगल, है ना प्यारे बच्चों, समझना है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनाएंगे, एक पैरेललोग्राम का डायग्राम बनाएंगे प्यारे बच्चों। ये रहा डायग्राम, ठीक। जितना भी मैं क्वेश्चन बना रहा हूं प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम उसका डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन करवाते हैं। तो डायग्राम बना दिया, और इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी, ये रहा सी डी, नेमिंग कर दिए प्यारे बच्चों। टू एडजेसेंट एंगल दिया हुआ है, तो फर्स्ट हम मान लेते हैं ए को मान लिए 4, बी को मान लिए 5, 4 और 5 मान लिए प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है, समझना है, अच्छे से समझना, ध्यान से देखना है। तो ए को मान लिए 4x, बी को मान लिए 5x। तो लेट, जब भी हमको बनाना है क्वेश्चन तो ध्यान से समझना है और अच्छे से समझना है। हमको रेशियो में दिया गया है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, रेशियो में दिया हुआ है। तो लेट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, है ना। एंगल ए का वैल्यू प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है, 4x। लेट फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, एंगल ए क्या दिया है प्यारे बच्चों, 4x, एंगल बी 5x। हम जानते हैं एडजेसेंट एंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिख लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल आर इक्वल, है ना। एंगल ए का वैल्यू क्या माने प्यारे बच्चों, 4x। एंगल बी का वैल्यू क्या माने बच्चों, 5x इक्वल टू 180 डिग्री। 4x प्लस 5x को ऐड करिएगा प्यारे बच्चों तो 9x आएगा। 4 प्लस 5 क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, 9x इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। x अपने जगह रहा प्यारे बच्चों 180, 9 जो है इस साइड आ गया तो क्या होगा प्यारे बच्चों, डिवाइड में आ जाएगा। तो 9 2 जा 80, 0। x का वैल्यू क्या आ गया प्यारे बच्चों, 20, है ना, 20 आ गया। अब हम जानते हैं जब x का वैल्यू हम पता कर लिए प्यारे बच्चों, तो हम सारा एंगल का वैल्यू भी पता कर लेंगे। इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, अच्छे से समझना है। तो एंगल ए, है ना, एंगल ए का वैल्यू क्या माने थे प्यारे बच्चों, 4x, है ना। तो x के जगह पे वैल्यू क्या रखना है प्यारे बच्चों, x का वैल्यू जितना आया, है ना, 4 इंटू 20 इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल बी का वैल्यू क्या माने प्यारे बच्चों, 5x, है ना, 5 इंटू 20 100 डिग्री। अब हम जानते हैं प्यारे बच्चों एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए का वैल्यू क्या आया प्यारे बच्चों, 80 डिग्री, है ना। यहां पे लिख देंगे प्यारे बच्चों, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी का वैल्यू क्या आया प्यारे बच्चों, 100 डिग्री, 100 डिग्री। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। समझ में आया, समझ में आ जाएगा। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो जरूर निश्चित समझ में आएगा।
मेरा पढ़ाने का उद्देश्य है कि बच्चों को दिमाग में सारा का सारा डाउट क्लियर कर देना है, कोई एक भी डाउट बच्चे के दिमाग में नहीं रहना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार फिर से आपको रिकॉल कर देते हैं। दो एडजेसेंट एंगल दिया हुआ है ना, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, उसका वैल्यू दिया हुआ है रेशियो में 4:5। हमको सारा का सारा मेजर निकालना, फाइंड द मेजर, है ना, पर ईच एंगल। एंगल ए को मान है 4x प्यारे बच्चे, एंगल बी को मान है 5x। एंगल ए प्लस एंगल बी, यानी एंगल ए इक्वल टू 4x, एंगल बी इक्वल टू 5x। एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री। 4x एंगल ए का वैल्यू, 5x एंगल बी का वैल्यू 180। 9x इक्वल टू 180, x अपनी जगह रहा 180/9, 20 हो गया। x का वैल्यू डिवाइड करने पर 20 आता है। एंगल ए का वैल्यू 4x, 4x में 20 ऐड कर दिए प्यारे बच्चों तो 80 आ गया, है ना। एंगल ए का वैल्यू 80 आ गया। एंगल बी है 5x, x की जगह 5 पुट किए, 20 पुट किए, 5 × 20 करेंगे प्यारे बच्चों 100 आ जाएगा। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल आर इक्वल, यानी 80 डिग्री हो गया। एंगल ए एंगल सी के बराबर हो गया और एंगल बी एंगल डी के बराबर हो गया, मतलब इक्वल हो गया 100 डिग्री। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दीज आर आंसर। ये हो गया हमारा आंसर, है, समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं प्यारे बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हम साइड हो गए हैं, ले सकते हैं। अब क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखना है और अच्छे से समझना है ना। 4 नंबर क्वेश्चन जो दिया है उसको अच्छे से समझना है और देखना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा समझने में। 4 नंबर क्वेश्चन है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 4, एंगल ऑफ ये रहा पैरेललोग्राम का, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं पैरेललोग्राम आर 3x - 4 एंड (3x + 16) है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द value of x and its angle, टू एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम है ना, R 3x - 4 and 3x + 16। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहले सबसे पहले हमको क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है प्यारे बच्चों, उसके बाद इसके सारे एंगल्स का वैल्यू निकालना है ना। हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, है ना, एक डायग्राम बनाते हैं पैरेललोग्राम का। ये रहा पैरेललोग्राम का एक डायग्राम है, बन गया। नाम दे देते हैं, ये A, ये B, ये C, ये रहा D। नाम दे दिए। एंगल A 3x - 4 मान लेते हैं, है ना। एंगल A 3x - 4, एंगल B 3x + 16। वैल्यू मान लिए, डाटा नहीं दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है, सॉरी डाटा दिया हुआ है मगर 3x - 4 3x + 16 में डाटा दिया हुआ है। तो हम मानते हैं, है ना, रेड कर देते हैं। अब लिखेंगे सॉल्यूशन, एंगल A = 3x - 4, एंगल B = 3x + 16, है ना, ये दिया हुआ है। अब लिखना है एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल B = 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री।
इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, ये लिख देना है। अब एंगल ए का वैल्यू क्या माने प्यारे बच्चों, 3x माइनस 4। एंगल ए की जगह क्या लिखेंगे, 3x माइनस 4 प्लस, अब 3x प्लस 16, 3x प्लस 16 इजकल टू 180 डिग्री, है ना। 3x क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6x हो जाएगा, 6x, और 16 में 4 माइनस किए तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 16 में 4 माइनस करने पे क्या होगा 12, और जब भी साइन लगेगा बड़े वाला का लगेगा, है ना। 12 इजकल टू 180 डिग्री, समझ में आ गया। अब प्यारे बच्चों 12 जो है इस साइड आ जाएगा, यानी 6x इजकल टू 180 माइनस 12, है ना। 6x इजकल टू 10 में 2 माइनस किए 8, यहाँ बच्चा कितना प्यारा बच्चों 7, 7 में 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा प्यारा बच्चों 6 बचेगा, है ना। 6 हो गया 68, x इजकल टू 68 डिवाइड बाय 6, है ना। तो कितना, यहाँ 7 में से क्या बचा, 10 में 2 गया 8, यहाँ बचा 7 में से 1 गया, 7 में से 1 जाएगा 12। एक मिनट, क्या है 180 है ना, 180, 3x माइनस 4 प्लस 3x प्लस 60 इजकल टू 60 में 4 माइनस किया 12 आ गया, है ना। 12 में 186, 3x 6x प्लस 12 इजकल टू 180, 6x इजकल टू 180 माइनस 12, है ना। तो ये माइनस करने के बाद कितना आएगा 16, ये क्या हो गया 6, ये 168, सॉरी प्यारे बच्चों गलती हो रहा था सब्ट्रैक्शन करने में, हो गया 168 आया। 168 को आप 6 से डिवाइड करेंगे, है ना प्यारे बच्चों, 6 ये रहा 168, कितने बार में 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 4 6 6 8 जा 48, तो कितने बार में कट गया प्यारे बच्चों 28, x का वैल्यू कितना आ गया प्यारे बच्चों 28, है ना। अब हम ठीक, x इक्वल टू कितना आ गया प्यारा बच्चों 28। अब जो है x का वैल्यू हमको पता चल गया प्यारा बच्चों, ठीक। अब इसके बाद एंगल a का वैल्यू पता कर लेंगे। एंगल a क्या माने हैं, एंगल a इक्वल टू माने हैं 3x माइनस 4, तो क्या हो जाएगा 3x, x की जगह पे कितना वैल्यू आया है, x का वैल्यू 28 इंटू 28 माइनस 4, 8 3 जा 24 कैरी 2, 2 3 जा 6 प्लस 2 8 माइनस 4 इक्वल टू 80। एंगल बी का वैल्यू कितना माने 3x प्लस 16, तो x का वैल्यू कितना आया 28 प्लस 16, तो हो गया 84 प्लस 16, क्या आ जाएगा प्यारा बच्चों 4 प्लस 6 10, 8 प्लस 1 9 10 100, और ये 80। तो अब हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों इधर एंगल A इक्वल टू एंगल B, है ना, एंगल C, एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 80 डिग्री, और एंगल B इक्वल टू एंगल D 100 डिग्री। अब लिख देंगे अपोजिट एंगल आर इक्वल, है ना। ये रहा क्वेश्चन। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 3x माइनस 4 एंड 3x प्लस 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फर्स्ट ऑफ ऑल हम x का वैल्यू निकाले प्यारे बच्चों, तो एंगल A का वैल्यू मान लिए, एंगल A जो दिया हुआ है एंगल A को माने 3x माइनस 4, एंगल B को माने हैं 3x प्लस 16 प्यारे बच्चों, अच्छे से समझना है, ठीक। और एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, इंटीरियर एंगल A जो 180 डिग्री, तो 3x माइनस 4 को करने प्लस 3x प्लस 16 इक्वल टू 180 डिग्री प्यारे बच्चों, अच्छे से समझना है। 3x को ऐड करने में प्यारे बच्चों 6x आ गया, और 16 में माइनस 4 किया तो 12 आ गया, साइन बड़े वाले का लग जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। 6x इक्वल टू 180, और 12 जो है इस साइड आके माइनस में चला गया, तो 6x इक्वल टू 168, माइनस करने के बाद 180 को 180 में 12 माइनस करेंगे तो
168 आ जाएगा, यानी 168 जिसको बोलते हैं 168, x अपने जगह 168 डिवाइड बाय 6 से डिवाइड करने पे कितना आया, x का वैल्यू प्यारा बच्चों 28 आ गया। ठीक, अब x का जो वैल्यू आया 3x माइनस 4 को एंगल ए का जो वैल्यू माने थे 3x इंटू 28, x का वैल्यू पुट करने के बाद 28 इंटू 3 करेगा 84 आ जाएगा प्यारा बच्चों, और 4 माइनस कर दिया तो 80 आ गया। ये हो गया एंगल ए का वैल्यू, और एंगल बी का 3x प्लस 16, 3 इंटू 28 प्लस 16 और इंटू करने पे 84 आ गया। 84 में प्लस 16 करने पे प्यारा बच्चों 100 आ गया। एंगल बी का वैल्यू भी पता चल गया। अब हम जानते हैं प्यारा बच्चों अपोजिट एंगल आर इक्वल है ना, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए एंगल सी के इक्वल है 80 डिग्री आ गया। अपोजिट एंगल आर इक्वल प्यारे बच्चों, और एंगल बी का वैल्यू आ गया था प्यारे बच्चों 100 डिग्री, तो एंगल बी इक्वल टू है ना प्यारे बच्चों, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी कितना आ गया प्यारे बच्चों 100 डिग्री। तो अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये आंसर हो गया प्यारे बच्चों, यही ये आंसर हो गया। तो ये समझ में आ गया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, जो आपको नोट्स बनाने में या लिखने में जो भी हो अच्छे से लिख सकते हैं, और एक एक कॉन्सेप्ट जो हम आपका पूरा डाउट करेंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, कल फिर हम नेक्स्ट क्लास लेंगे। नेक्स्ट क्लास में 4, 5, 6, 7, 8 यानी चार क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन करके मैं आपको सारा डाउट क्लियर करवा दूंगा प्यारे बच्चों। और हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों। जय हिंद।